हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम स्टडी करेंगे मीडियन। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने मीन और मोड कवर कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे मीडियन। मीडियन में भी हमारे पास क्या रहेगी, 3 सीरीज रहेंगी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। वेरियस फॉर्मूलाज रहेंगे। तो पढ़ते हैं मीडियन होता क्या है। पहली बात तो मीडियन को हम डिनोट करेंगे एम के साथ। किससे डिनोट करेंगे? एम से। अब मीडियन है क्या? मीडियन होता है द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच डिवाइड्स अ ग्रुप इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एक ऐसा वेरिएबल, एक ऐसी वैल्यू जो पूरे के पूरे ग्रुप को, जो पूरी की पूरी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ऐसा वेरिएबल जो 2 इक्वल पार्ट्स में किसी चीज़ को डिवाइड करे, वो क्या आ जाता है? मीडियन। हमारा नॉर्मली मीडियन वर्ड से ही हम समझ सकते हैं ऐसी चीज़ जो किसी को क्या करे, डिवाइड कर दे 2 इक्वल पार्ट में। तो आगे क्या बोलते हैं? मीडियन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद वन पार्ट कंप्राइजिंग ऑल द वैल्यूज ग्रेटर एंड द अदर वैल्यूज लेस देन मीडियन। अब हम लोगों ने जब डिवाइड कर दिया तो डिवाइड करने के बाद हमारे 2 ग्रुप बन गए। 2 ग्रुप में एक ऐसा ग्रुप होगा जो हमारा मीडियन से छोटा होगा और एक ऐसा ग्रुप होगा जो दूसरे पार्ट से बड़ा होगा। मतलब एक पार्ट छोटा, एक पार्ट बड़ा। तो मीडियन एक ऐसी वैल्यू है जो पूरे के पूरे ग्रुप को, पूरी की पूरी सीरीज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इसमें हमारे पास तीनों सीरीज रहेंगी, तीनों सीरीज के वेरियस फॉर्मूलाज रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज क्या कहती है? पहली बात तो डिनोट किससे करेंगे? एम के साथ। अब क्या है ये? साइज ऑफ n+1/2th आइटम। अब n क्या है यहाँ पर? n क्या होता है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज में? n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगी, हमारे पास 5 हैं, 6 हैं, 7 है, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगी वो होता है n। लाइक मान लो मेरे पास एक सीरीज है और इस सीरीज में 5 नंबर हैं, तो n क्या हुए? 5। 5 + 1, 5 + 1 6, डिवाइड बाय 2 मतलब 3। अब देखेंगे थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है, वो हमारा आ जाएगा मीडियन। ऐसे ही हमारा डिस्क्रीट सीरीज में देखो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, कोई हमारा चेंज नहीं लग रहा फॉर्मूला में। पर जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में n क्या होता है? डिस्क्रीट सीरीज में n होता है फ्रीक्वेंसी का सम, समेशन फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है हमारे पास n। इंडिविजुअल में नंबर ऑफ टर्म्स, डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी का टोटल। अब जब हम लोग इसको प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे वो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब हम सॉल्व करते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इंडिविजुअल सीरीज का सबसे पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखो। हमारे पास इंडिविजुअल में हम लोग 2 सीरीज में स्टडी करते हैं, एक है ऑड और एक है इवन सीरीज। ऑड नंबर आपको पता है जो 2 से डिवाइड नहीं होते, और इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ऑड नंबर सीरीज। अगर हमारे पास ऑड नंबर सीरीज हो, मतलब कि इतने नंबर ऑफ टर्म्स हो जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमें सीरीज दी हुई है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 9 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, मतलब 2 से डिवाइड नहीं होती, ऑड नंबर सीरीज है। तो इसमें हम लोग मीडियन कैसे कंप्यूट करेंगे? फॉर्मूला है हमारे पास n+1/2th आइटम। अब n+1/2 इंडिविजुअल सीरीज है, n क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स। तो n हुआ हमारे पास 9, ठीक है। फॉर्मूला में पुट करेंगे n+1 मतलब 9 + 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 2। अब 10 डिवाइड बाय 2 क्या होता है? 5। मतलब अब 5th आइटम, nth आइटम होता है यहाँ पे, मतलब जो नंबर आएगा उस नंबर पे जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा? मीडियन। अब हमारे पास ये क्या आई? 5th, मतलब 5th आइटम हमारा क्या होगा? मीडियन। 1 2 3 4 5। अब 5th नंबर पे हमारी कौन सी आइटम है? 18। तो 18 हमारा क्या हुआ? मीडियन, ठीक है। ये तो हुई हमारे पास ऑड नंबर सीरीज, जिसमें डिवाइड होने के बाद एक सेंटर आइटम हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगी। इवन नंबर ऐसा क्या होता है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब पूरा पूरा पोर्शन डिवाइड होगा। देखते कितने टर्म्स हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 टर्म्स है, 8 टर्म्स इवन नंबर टर्म है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कोई सेंटर आइटम नहीं बचेगी। तो मीडियन कैसे कंप्यूट करेंगे? तो हमारे पास देखो फॉर्मूला सेम है, n+1/2। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 8 नंबर ऑफ टर्म्स है, लिख दिया यहाँ पर 8। 8 + 1 डिवाइड बाय 2, 8 + 1 9, 9 डिवाइड बाय 2 4.5। अब 4.5 आइटम, 4.5
अब 4.5 कैसे कंप्यूट करें, जिसमें 4 भी आएगा जिसमें 5 भी आएगा, 1 2 3 4। अब ये तो हुई हमारी 4th आइटम और ये हुई हमारी 5th आइटम। 4.5 क्या हुआ इसका इन बिटवीन, यहाँ पे तो क्या कोई वैल्यू है ही नहीं ना, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को कर देंगे टोटल। 4th आइटम और 5th आइटम का क्या कर देंगे सम, मतलब 4th आइटम पे क्या है 282, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं 282 प्लस 5th नंबर पे क्या है 296। इसका क्या करेंगे एवरेज निकालेंगे, एक टर्म हुआ और दूसरी टर्म हुआ, 2 टर्म हुई तो डिवाइड कर देंगे 2 से। अब इनको डिवाइड करके हमारे पास आ रहा है 289। जब इन दोनों को टोटल किया और डिवाइड किया 2 के साथ, मतलब इसका क्या किया एवरेज किया, हमारे पास क्या आया 289। अब ये जो 289 है यही हमारा क्या है मीडियन। तो इवन नंबर सीरीज में हमारा मीडियन कैसे कंप्यूट करेंगे, ऐसे कंप्यूट करेंगे जहां पे अगर हमारा ये डेसिमल वाला आ जाता है, क्योंकि मीडियन का हमारा कौन सी सीरीज है इवन नंबर सीरीज है, पूरा पूरा हमारा डिवाइड कैसे रहेगा 2 पार्ट में इक्वल हो गया, तो सेंटर आइटम कोई रिमेनिंग नहीं बचती, तो हम क्या करेंगे इन दोनों टर्म का क्या कर देंगे एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के बाद जो आंसर आता है वही हमारा क्या होगा मीडियन। ये तो ही हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज। नेक्स्ट आपके पास है डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला सेम है n+1 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर जो n है वो n क्या होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल। अब ये x है ये f है। मीडियन में डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, फर्स्ट स्टेप रहता है जिसमें आपको क्या करना होता है CF निकालना है। अब CF क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कंप्यूट होती है, ये जो हम फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन करते रहते हैं 1 by 1 ऐड ऑन। ऊपर क्या है यहाँ पे सबसे पहले है 2 से ऊपर तो कुछ नहीं है ना, 2 का 2 ऐसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद है 5, यहाँ पर जो आया 2 में ऐड किया प्लस 5 आया 7 में प्लस नेक्स्ट क्या है 7 प्लस 12 आया 19 प्लस 20, 19 प्लस हमारे पास 20 कितना आता है 39 प्लस 10 49 प्लस 7 56 प्लस 3 इज 59। चेक करने के लिए क्या है जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 59, वही हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाली वैल्यू होगी। तो हमारे जो इक्वल है हमारा, मतलब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने बिल्कुल करेक्ट निकाली है। ऐड ऑन करते रहेंगे, जो जो आता रहेगा उसमें ऐड ऑन करते रहेंगे जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकाल ली, अब क्या करना है मीडियन निकालना है। मीडियन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है आपके पास n+1 by 2 टूथ आइटम। अब n मैंने यहाँ पर बताया आपको डिस्क्रीट सीरीज है, n क्या होगा हमारे पास, n होगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है आपके पास 59 है ना। अब 59 में हमारा क्या करेंगे, 59 में यहाँ से मैं आपको ये रब कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। हाँ 59 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मतलब 60 डिवाइड बाई 2 मतलब हमारे पास क्या आया 30। अब 30th आइटम क्या 30th आइटम अब यहाँ पर ये कहाँ आएगा, 30 नंबर कहाँ आ रहा है, यहाँ हम CF में चेक करेंगे। अब ये जो 19 आ रहा है 19 तो हमारा 30 से छोटा है, इसमें 30 नहीं आएगा। 39 में हमारी 30 वैल्यू आती है, 30 से बड़ा है, तो हमारी स्लैब कौन सी सिलेक्ट हुई, ये वाली सिलेक्ट हुई, मतलब ये वाली स्लैब में हमारा 30 जो आ रहा है, ठीक है। अब जो आंसर आएगा मीडियन का आंसर आएगा हमारा x में से। यहाँ पर मैंने स्लैब चेक करी और उसके बाद मेरा जो मीडियन आया हमारा 16। कितना आया मीडियन 16। कैसे करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में n+1 by 2, n होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल। हम सबसे पहले करेंगे CF कंप्यूट करेंगे। CF कैसे करेंगे, ऐड ऑन करेंगे फ्रीक्वेंसी को, 2 + 5 7 + 12 19 + 20 39, ऐसे करके हम लोगों ने CF कंप्यूट कर ली। उसके बाद हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का टोटल +1 by 2 किया तो हमारे पास आया 30। अब 30 जो है वैल्यू कहाँ लाई करेगी, CF में चेक करेंगे, 39 में 30 आ रहा है, ये वाली स्लैब सेलेक्ट हुई और हम लोगों ने मीडियन कहाँ से चूज करना है, x में से हम लोग मीडियन चूज करेंगे तो हमारा मीडियन कितना आया 16, ठीक है। ये इंडिविजुअल, ये डिस्क्रीट,
इंडिविजुअल की मैंने दोनों सीरीज कर ली। वन मोर थिंग, इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहला स्टेप, ये तो हम करेंगे, पर सबसे पहला स्टेप होता है इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालते टाइम उसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, मतलब छोटे से बड़ा लगाना। यहाँ पर देखो हमारे पास सारा ना असेंडिंग ऑर्डर में था, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर भी हमारा असेंडिंग ऑर्डर था, मतलब छोटे से बड़ा था, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। पर अगर आपके पास कोई बड़ा कोई छोटा, कोई बड़ा कोई छोटा ऐसे दिया हुआ है, तो आपका सबसे पहला स्टेप इंडिविजुअल सीरीज में, सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में आपका सबसे पहला स्टेप रहेगा कि उसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, छोटे से बड़ा से लगाओ, ठीक है। फिर आपका ये n+1/2 वाला स्टेप आएगा, ठीक है। दोनों सीरीज आपको क्लियर हो गई। अब जो थर्ड सीरीज है वो है आपके पास जो मेन सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, वो अभी हम लोग करते हैं। अभी ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज है। कंटिन्यूअस का क्वेश्चन गिवन है, रेड वाला जो इंक है इससे हमारा क्वेश्चन गिवन है। अब हमारे पास यहाँ पे गिवन है x और यहाँ पर गिवन है f। पहले तो मैंने सीरीज चेक कर लेनी है सीरीज ठीक भी है या नहीं है। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ये कौन सी सीरीज है, हमारी प्रॉपर सीरीज गिवन है, कोई एरर नहीं है, क्योंकि इसकी जो अपर लिमिट है अगले वाले की लोअर लिमिट है, करेक्ट सीरीज है। अब हम करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन से पहले हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले लिखना है आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर लिखा हुआ है तो हमारा जो क्वेश्चन का जो बेस है वो बन जाता है। हम लोगों ने लिखा फॉर्मूला, m से डिनोट करते हैं मीडियन को, फॉर्मूला है L1 मतलब लोअर लिमिट, प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू आई, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू आई, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू आई। L1 लोअर लिमिट, n/2, यहाँ पे बात आई n/2, 2 ही क्यों करते हैं, 2 क्यों करेंगे, जब हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में उसमें हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें क्या लिखा था कि एक ऐसा वेरिएबल जो हमारी पूरी की पूरी ग्रुप को, पूरी की पूरी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, वो होता है हमारा मीडियन। इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, n/2। CF मैंने आपको कंप्यूट करना बता दिया, फ्रीक्वेंसी का टोटल, फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन होगी। I क्या होता है, इंटरवल। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन। मीडियन में डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में फर्स्ट स्टेप होता है आपका पहले फॉर्मूला, मतलब हर सीरीज में प्रैक्टिकल में पहले फॉर्मूला तो लिखोगे ही, जब सॉल्व करने लगोगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपके पास, CF मेंशन करना। क्या CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आप लोगों को निकालना है पहले CF। हम लोगों ने CF पहले से कंप्यूट किया हुआ है, 6 के ऊपर तो कुछ नहीं है ना, तो 6 का 6 लिख दिया। 6 + 12 18, 18 + 17 35, 35 + 30 65, 65 + 10 75। ऐसे करके हम लोगों ने निकाल ली पूरी CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कंप्यूट कर ली। अब चेक करेंगे क्या मेरा CF ठीक भी है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू होगी। लास्ट वैल्यू क्या है, 100, फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या है, 100। मेरी CF प्रॉपर करेक्ट है, कोई एरर नहीं है, करेक्ट, ठीक है। इतना स्टेप हो गया। उसके बाद फॉर्मूला में जो डिमांड कर रहा है, जो डिमांड कर रहा है वो देते रहो। n/2, सबसे पहले तो n/2 देखते हैं। n/2 क्या हुआ, n/2 इसलिए जरूरी है सबसे पहले क्योंकि मुझे ना स्लैब सिलेक्ट करनी है। क्या, स्लैब। अब स्लैब कैसे सिलेक्ट करनी है, n हमारी कौन सी सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज है। n क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल। फ्रीक्वेंसी का टोटल देखा तो मेरा फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा था, 100 डिवाइड बाय 2, +1 नहीं करना, 100 डिवाइड बाय 2 मतलब 50th आइटम। 50th आइटम हम लोग कहाँ चेक करेंगे, CF में। 35 तो हमारा 50 से छोटा है तो इसमें 50 नहीं आएगा, 65 हमारा 50 से बड़ा है, तो मेरी स्लैब कौन सी सिलेक्ट हो गई, मैंने स्लैब सिलेक्ट कर ली, 15 to 20 वाली स्लैब मेरी हो गई सिलेक्ट। मतलब इसी स्लैब के बेसिस पे मेरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, अब सिर्फ हमें क्वेश्चन पुट करना है, क्वेश्चन की वैल्यूज पुट करनी है। L1 मतलब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है, 15 प्लस n/2 तो अभी किया था ना 50, माइनस CF 65 अपॉन f क्या है, 30। अब इंटू आई क्या है, इंटरवल, विड्थ कितनी है, 0 to 5, कितने का गैप है, 5 का, इंटू 5। क्लियर। अब करेंगे सिर्फ सॉल्व करेंगे। 15 प्लस
50 माइनस 60, आई थिंक सो कुछ एरर हुई है, हाँ, सॉरी, CF जो होती है हमारी, CF होती है इससे ऊपर वाली। CF हमेशा हम लोगों ने कौन सी लेनी है, इससे ऊपर वाली CF ही हम लोग लेंगे। इससे ऊपर वाली CF लेंगे तो हमारा क्या आया, 35। तो 50 माइनस 35 कितना आया, 50 माइनस 35 आया हमारा 15, ठीक है। डिवाइड बाय 30 इंटू 5। अब 15 प्लस 15 5 जा 75 डिवाइड बाय 30। इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 17.5। क्या आ रही है, 17.5। यहाँ से क्लियर हुआ। मीडियन कैसे निकालेंगे कंटिन्यूस सीरीज में, फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला के बाद क्या करेंगे, CF कंप्यूट करेंगे। CF कंप्यूट कर ली, उसके बाद हम लोगों ने क्या सिलेक्ट करनी है, स्लैब सिलेक्ट करने के लिए n/2 किया तो 50 आया। 50 में करके हम लोगों ने ये स्लैब सिलेक्ट की, ये स्लैब सिलेक्ट हो गई, मतलब हमारा क्या आया, 15 हमारा क्या है, लोअर लिमिट प्लस n/2 हम लोगों ने किया था 50 माइनस CF हमेशा जो स्लैब सिलेक्ट की है इससे ऊपर वाली स्लैब वाली क्या होती है, CF, ठीक है। इससे ऊपर वाली स्लैब वाली CF ही लिखेंगे 35 डिवाइड बाय F हमारी जो स्लैब सिलेक्ट की है यही वाली हमारी 30 इंटू I क्या है हमारे पास, इंटरवल का गैप 5, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 17.5। इसमें कोई हम लोगों ने इसमें नहीं देखना, अब हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आई है वही हमारा क्या है, आंसर 17.5। ये आपके पास कंटिन्यूस सीरीज का। अब कुछ और मैं रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होती हैं। जैसे आप मान लो इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहला स्टेप मीडियन में सबसे पहला स्टेप असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है n+1/2। फॉर्मूला यही कहता है ना, n+1/2 इंडिविजुअल सीरीज का। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद आई हमारी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, CF कंप्यूट करना। क्या, CF कंप्यूट करना। CF कैसे होगा, फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन करके। और यहाँ पर भी हमारा फॉर्मूला तो क्या है, n+1/2 ही है, पर यहाँ पर n क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल। क्लियर। लास्ट आपके पास क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में आप लोग क्या करोगे, पहले तो सीरीज चेक करोगे सीरीज करेक्ट है या नहीं है, उसके बाद क्या कंप्यूट करोगे, CF ही कंप्यूट करना है। CF कंप्यूट करने के बाद n/2 करेंगे, n/2 मतलब कि मेरी स्लैब सिलेक्ट हो गई। n/2 करने के बाद उसके बाद जो वैल्यूज है हमारे पास वो वैल्यूज पुट करेंगे। ये याद रखना कि जो मेरी CF होती है कंटिन्यूअस सीरीज में, जो मैंने स्लैब सिलेक्ट की है उससे ऊपर वाली होती है, ठीक है। क्लियर। तो ये था आपके पास मीडियन, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज का। आई होप यू लाइक माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।